प्राचीन समय की बात है। एक बार एक हाथी की मृत्यु हुई और वो यमलोक पहुंचा। यमलोक में यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, इस हाथी का क्या हिसाब किताब है? तनिक बही खाता देखकर मुझे भी बतलाओ। उस हिसाब से मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि इसे अगला कौन सा जन्म देना है, इसे दंड देना है या अच्छे कर्मों का इसे फल देना है। ये सुनकर चित्रगुप्त ने उसका हिसाब किताब देखा और कहा, महाराज, इस जन्म में हाथी ने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं। इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कभी अपने मालिक को परेशान किया है, ना ही किसी अन्य जीव जंतु को। महाराज, मालिक के द्वारा दिए जाने वाला भोजन पानी इसने बहुत प्रेम से खाया है। उनके द्वारा दिए जाने वाला दंड हो या प्रेम इसने खुशी से स्वीकार किया है। इसलिए इसने सदा अच्छे ही कर्म किए हैं। यह सुनकर यमराज बोले, गजराज, मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम जो चाहो उस जीव का जन्म पा सकते हो। तुम बताओ, तुम्हें किस जीव का जन्म चाहिए? इस पर हाथी बोला, महाराज, आप मुझे कोई भी जीव बना दें, मुझे कोई दुख नहीं होगा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर किसी मनुष्य का शासन ना हो। ये सुनते ही यमराज चकित हो गए और उन्होंने कहा, मनुष्य तो एक बहुत अच्छा प्राणी होता है। तुम्हारी सोच ऐसी क्यों है? मैं तो जो भी सजा देता हूँ हर मनुष्य उसे स्वीकार करता है, हमेशा मेरा कहा मानता है, और तुम उस मनुष्य के बारे में ऐसी धारणा रखते हो। इस पर हाथी मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपका सामना हमेशा मृत्यु इंसान से हुआ है। कभी एक जिंदा इंसान को लाकर तो देखो, फिर देखिए वो कैसे परेशान करता है आपको। इतना सुनते ही यमराज का विचार बदल गया और उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ धरती से एक जिंदा इंसान लेकर आओ। यमराज की आज्ञा पाके सभी दूत धरती की ओर निकल पड़े। अभी तक तो वो एक आत्मा को ले जाते थे, उनके लिए एक आसान काम था, मगर एक जिंदा आदमी को लेकर जाना है, यह थोड़ा कठिन काम था। यमदूतों ने चारों ओर तलाश की, तभी उनकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पे पड़ी जो आराम से खर्राटे मार के सो रहा था। यमदूतों ने कहा, क्यों ना इसे खाट सहित ही उठा लिया जाए। और ये सोचते ही यमदूतों ने खाट सहित उसे उठा लिया और लेकर यमलोक चलने लगे। तभी बीच रास्ते में उस इंसान की नींद खुली तो उसने देखा, अरे ये वो अपने छत पे तो नहीं है, वो कहाँ आ गया? ये तो बादलों के बीच। तभी उसकी नज़र यमदूतों पे पड़ी और उन्होंने कहा, अरे अरे अरे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूतों ने कहा, मैं तुम्हें मृत्युलोक में ले जा रहा हूँ। इस पर इंसान बोला, अरे अरे, वहाँ तो मरने के बाद इंसान जाते हैं, मैं तो अभी जिंदा हूँ। इस पर यमदूत बोले, यमराज ने हुक्म किया है कि आज एक जिंदा आदमी को ले जाना है, इसलिए मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही वो आदमी सोच में पड़ गया, अब क्या किया जाए। मगर वो आदमी बहुत चालाक था। उसने अपनी तकिया के नीचे से एक कागज़ और पेन निकाला और कागज़ पे कुछ लिखा और निश्चिंत होके चला गया। जब वो यमलोक में पहुंचा तो उसने यमराज को वो कागज़ दिखाया। कागज़ देखते ही यमराज अपनी सिंहासन से उतर गए और उस आदमी को सिंहासन देते हुए बोले, आप आराम से विराज कीजिए और मेरे लिए क्या हुक्म है? तब उस आदमी ने कहा, मुझे स्वर्ग नरक नहीं पसंद है, मैं चाहता हूँ सभी इंसान सुख से रहें, इसलिए सभी को स्वर्ग दिया जाए। इतना सुनना था, फिर क्या हुआ? सभी को उसकी आज्ञा अनुसार स्वर्ग में भेज दिया गया। अब तो बुरे कर्म करने वाले और अच्छे कर्म करने वाले सभी स्वर्ग में आ गए थे। उन लोगों ने आकर स्वर्ग पे अपनी धरती वाली स्टाइल में जीना शुरू कर दिया। जब जी चाहते जो मंगवा लेते, जब चाहते जो करते। ये देखते देखते अप्सराएं भी स्वर्ग की परेशान हो गई थी, मगर वो क्या कर सकती थी, हुक्म जो था। एक दिन हाथी की नज़र भी उस आदमी पे पड़ी और वो तुरंत पहचान गया, ये तो उसका पिछले जन्म का मालिक है। तो उसने पूछा कि आप बताइए, आपने ऐसा क्या चमत्कार किया जो यमराज स्वयं सिंहासन से उतर गए हैं और आपको स्वर्ग में भी सिंहासन मिल गया है? आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बदले में सिर्फ मुस्कुराता रहा। इस पर हाथी मिन्नतें करते हुए बोला, ये जन्म मैं इंसान का लूँगा और नौकर बनकर पूरे जीवन आपकी सेवा करूँगा। उसके बदले में कोई धन भी नहीं लूँगा। कृपया मुझे ये राज की बात बता दीजिए। इस पर वो इंसान बोला, वादा करो तुम इसकी बात किसी से नहीं कहोगे। हाथी ने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। तब वो आदमी बोला, उस दिन जब ये लोग पृथ्वी लोक से मुझे यमलोक ला रहे थे, तब मेरी नींद खुल गई थी रास्ते में और मैंने एक पत्र लिखा था। उस पर मैंने ये आदेश दिया था कि यमराज का जो सिंहासन है
उसे खाली कर कर तुरंत आने वाले व्यक्ति को दे दिया जाए। और उस पे मैंने विष्णु भगवान के साइन भी कर दिए थे। इन साइन को देखते हुए यमराज ने समझा कि ये पत्र भगवान विष्णु जी ने मुझे भेजा है और उन्होंने तुरंत ही मुझे अपना सिंहासन दे दिया। ये सुनकर हाथी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, वाकई ये इंसान तो बहुत ही चतुर है। अब यमलोक में नरक का शासन समाप्त होकर सिर्फ स्वर्ग ही स्वर्ग रह गया है। ये खबर धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते देवलोक में पहुँची। देवलोक में जब ये बात पता चली तो खलबली मच गई। तब फिर स्वयं विष्णु भगवान ने सोचा कि मैं यमलोक में जाकर पता लगाऊंगा कि आखिर क्या कारण है जो नरक की प्रथा बंद करके सिर्फ स्वर्गलोक ही रखा गया है। ये सोचकर जैसे ही भगवान विष्णु यमलोक में आए तो देखते हैं यमलोक के बाहर दरबान के रूप में स्वयं यमदूत बैठे हुए हैं। उन्हें इस हाल में देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ महाराज, आप यहाँ? तो फिर यमराज ने कहा, ये सब तो आपकी ही कृपा है, आपने ही तो ये सब कहा है। इसका सुनकर विष्णु भगवान को चिंता हुई। उनका आखिर बात क्या है? तब फिर यमराज ने वो पत्र दिखाते हुए कहा, देखिए भगवान, मैं तो आपके आदेश का पालन कर रहा था। आपने ही तो स्वयं कहा था कि उस सिंहासन पर उस व्यक्ति को विराजमान किया जाए। तब विष्णु भगवान ने वो पत्र देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने कोई पत्र नहीं लिखा और ना ही ये मेरे हस्ताक्षर हैं। तब यमराज समझ गए कि जरूर उस व्यक्ति की ये होशियारी रही होगी। उससे बात करने के लिए दोनों लोग दरबार में पहुँचे। दरबार में भगवान विष्णु को देखते ही वो व्यक्ति सिंहासन से उतर के दंडवत बैठ गया और प्रभु के चरणों में लौट कर कहने लगा, हे भगवान, मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था कि जब मैं धरती से साक्षात यमलोक में आ गया तो कम से कम मेरे भगवान के दर्शन ही हो जाए। बस भगवान, मुझे आपके दर्शन मिल गए और मुझे क्या चाहिए। ये सुनते ही भगवान विष्णु उसकी चतुराई पर मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हारी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, जो मांगना चाहते हो वो मांगो। इस पर वो व्यक्ति बोला, भगवान, आज आपके दर्शन हो गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जो समझे मुझे इस कृत्य के बदले सजा या पुरस्कार दें। विष्णु भगवान ने कहा, इसकी कोई सजा नहीं है। तब यमराज ने अपने दूतों को आदेश देते हुए कहा कि इस व्यक्ति को सुरक्षित धरती पर पहुंचाया जाए। इस प्रकार उस व्यक्ति ने संकट की घड़ी में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि ईश्वर के साक्षात दर्शन भी किए।